नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह सिखाएगी कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की राह में कितनी भी मुश्किलें आई वह अंत में जीतती जरूर है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी हिस्से में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था चक्रधरपुर। उस गांव में एक बड़े सेठ रहते थे जिनका नाम बागीलाल था। सेठ बागीलाल का कामकाज सोने, चांदी और गहनों का था। उनका कारोबार बहुत फैला हुआ था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अमरलाल था और छोटे बेटे का नाम हरिलाल था। सेठ अक्सर अपने व्यापार के कारण गांव से बाहर ही रहते थे और घर का सारा कामकाज नौकर चाकर सेठानी के कहने के अनुसार करते थे। धीरे धीरे समय बीता और सेठ के दोनों बेटे जवान हो गए। बड़ा बेटा अमरलाल अपने पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगा, लेकिन छोटा बेटा हरिलाल 24 घंटे बस भगवान के भजन में डूबा रहता। सेठ और सेठानी दोनों ही बहुत धर्मात्मा थे, इसलिए वे अपने छोटे बेटे से बहुत खुश रहते थे। उनका मानना था कि उनका एक पुत्र भगवान का भक्त है जो उनके पूरे कुल का कल्याण करेगा। एक दिन सेठ ने अपने बड़े बेटे अमरलाल को आवाज दी। बेटा अमरलाल, तुम्हें गांव जाना पड़ेगा, सेठ ने कहा। वहां जाकर तुम्हें कई सेठों के यहां से पैसों का तगादा करना है। तगादा करने के बाद पैसे लेकर बहुत सावधानी से वापस आना। रास्ते में किसी अनजान से बात मत करना। आजकल बहुत से ठग राहगीरों को अपना शिकार बना लेते हैं। अमरलाल बोला, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे ठगने के लिए जिस बुद्धि की जरूरत है वह किसी में नहीं है कि मुझे अपने ठगी का शिकार बना सके। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ग्रामीण इलाके की ओर निकल गया। जैसे ही वह अपने गांव की सीमा से बाहर निकला, वही गांव का एक कुख्यात ठग जिसका नाम भवहोरन था, अपनी ठगी की नई योजना बना रहा था। उसने अमरलाल को आते देखा और मन ही मन सोचा, आज इसी को अपना शिकार बनाते हैं। वह अमरलाल के आने का इंतजार करने लगा। जब अमरलाल उसके करीब आया तो भवहोरन ने पूछा, और भैया अमरलाल कहां जा रहे हो? बड़े जल्दी में लग रहे हो। अमरलाल ने जवाब दिया, हाँ भवहोरन, मैं थोड़ी जल्दी में हूं। दरअसल मुझे ग्रामीण इलाके में पैसे का तगादा करने जाना है। जब भवहोरन ने पैसे की बात सुनी तो उसका मन मचल गया। वह पैसे का नाम सुनते ही अपने लालच पर काबू नहीं रख पाता था। वह अमरलाल से बोला, अरे भैया, पैसे का तगादा करने जा रहे हो और अकेले जा रहे हो? हद है मूर्ख सेठ हो तुम। अरे आजकल तो बड़े बड़े सेठ अपने साथ अंगरक्षक लेकर चलते हैं। क्या पता कहीं रास्ते में कोई तुमसे ताकतवर आदमी मिल जाए, तुम्हें उठाकर पटक दे और तुम्हारा पैसा छीनकर भाग जाए। अमरलाल उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। भवहोरन सही कह रहा है, उसने सोचा। जमाना वैसे भी बहुत खराब हो चुका है, क्यों ना मैं भवहोरन को ही अपना अंगरक्षक बना लूं। सेठ अमरलाल ने भवहोरन से कहा, भवहोरन, बात तो तुमने एक नंबर की कही है, परंतु मेरे पास तो कोई आदमी है ही नहीं। क्या तुम मेरा अंगरक्षक बनना चाहोगे? भवहोरन अपने मन में खूब खुश हुआ। मेरा प्लान कामयाब हो गया, उसने सोचा। वह तुरंत बोला, अरे सेठ, आपका अंगरक्षक भला कौन नहीं बनना चाहेगा? आप इतने बड़े सेठ हैं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका अंगरक्षक बनूंगा। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। भवहोरन अमरलाल के साथ चल पड़ा। अमरलाल ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे का तगादा करने लगा। वह कई सेठों के यहां गया। पीछे पीछे भवहोरन उसका अंगरक्षक बनकर रौब में चलता रहा। साथ ही अपना दिमाग भी लगाता रहा कि इस अमरलाल को कैसे ठगा जाए। परंतु अमरलाल एक चतुर लड़का था। वह भवहोरन से ठगने वाला नहीं था। दिन भर दौड़ने के बाद अमरलाल शाम को अपने गांव के लिए लौटा। रास्ते में भवहोरन ने सोचा, क्यों ना मैं इसका सारा पैसा इसे पीटकर छीन लूं और कुछ दिनों के लिए गांव छोड़कर भाग जाऊं। आखिर क्या कर लेगा सेठ बागीलाल का बच्चा। वह पीछे से अमरलाल पर झपटा, परंतु अमरलाल शरीर से हष्ट-पुष्ट था। उसने एक झटके में भवहोरन को उठाकर पटक दिया। भवहोरन चारों खाने चित हो गया। इसके बाद अमरलाल ने उसे बहुत पीटा। पीटने के बाद अमरलाल बोला, भवहोरन,
तू एक नंबर का कुत्ता है, नाली का कीड़ा है। तुझसे बुरा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। साले, अगर गांव की तरफ चला आया तो तुझे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। तू यहां से जल्दी भाग जा। भवहूरन उठा और वहां से भाग गया। अमरलाल घर पहुंचा और अपने पिता को सारी बात बताई। सेठ बाकीलाल बोले, बेटा, व्यापार में तुम्हें अनजान व्यक्ति से कोई खतरा नहीं होता, बल्कि तुम्हें जानने वाले ही ठगने का काम करते हैं। तुम बहुत कुछ सीख गए हो, आगे सावधान रहना। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। मेरी उम्र अब अधिक हो चली है, इसीलिए तुम सावधानी के साथ सारा कारोबार संभालना। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। वृद्धावस्था के कारण एक दिन सेठ और सेठानी दोनों दुनिया छोड़ चले गए। यह बात सेठ के छोटे बेटे हरिलाल से बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपनी मां से बेहद प्यार करता था। वह अपना घर बार छोड़कर बड़ीपुर नाम के एक गांव में चला आया, जहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, या यूं कहिए कि एक ठाकुर बाड़ी थी। वह वहीं आकर रहने लगा। समय का चक्र गुजरा और कब 5 वर्ष गुजर गए पता ही नहीं चला। मंदिर में तरह तरह के दुखी और परेशान लोग आते। हरिलाल उनकी बातें सुनता और उनका दुख मिनटों में गायब कर देता। यह बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बात करते कि बड़ीपुर गांव में श्री हरिलाल नाम के एक महात्मा रहते हैं और ठाकुरबाड़ी में स्थित मंदिर में पूजा पाठ किया करते हैं। ठाकुरबाड़ी के पास पर्याप्त जमीन थी, लगभग 100 बीघा जमीन, जिसमें बहुत सारे बाग बगीचे और फूल फुलवारी लगी हुई थी। महात्मा जी उस ठाकुरबाड़ी में हमेशा भजन कीर्तन का आयोजन करते रहते और कार्यक्रम के समापन पर भंडारा करते थे, जिसमें सैकड़ों साधुओं के अलावा पूरे गांव के लोग भंडारा खाते थे। इस तरह का कार्यक्रम लगभग हर माह कराया करते थे। आसपास के शौकिया साधु और याचक तो महात्मा से बहुत खुश रहते थे। महात्मा जी कभी कभी तीर्थ यात्रा पर भी निकल जाते तो ठाकुरबाड़ी की सारी जिम्मेदारी अपने चेले मुरारी को देकर जाते थे। मुरारी बहुत सीधा साधा आदमी था, इसलिए वह ठाकुरबाड़ी की देखरेख बहुत ईमानदारी से करता था। वह खेती बाड़ी, बाग बगीचे और ठाकुरबाड़ी में रह रही गायों की भी देखरेख करता था। समाज में हमेशा से 2 तरह के लोग होते आए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कुछ लोग तो अच्छे भले काम के अच्छे लोगों का भी विरोध करते रहते हैं। किसी भी चीज में नुक्स निकालना उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो उस गांव में भवहूरन नाम का एक धूर्त आदमी रहता था। हाँ, वही भवहूरन जिसे संत श्री हरिलाल के भाई अमरलाल ने चक्रधरपुर से खदेड़ा था। अब वह बड़ीपुर गांव में ही रहता था। उसकी नजर मंदिर की आमदनी पर बनी रहती थी। वह अक्सर मंदिर की संपत्ति हड़पने के विषय में सोचता रहता था। जब कुछ भले लोग मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाते तो उसे महसूस होता कि ये पैसे हमारे घर से चढ़ाए जा रहे हैं। वह महात्मा की अनुपस्थिति में मुरारी से दूध, फल और तो और भोजन सामग्री भी मांगकर अपने घर ले जाता था। वह आदमी चरित्र का भी बहुत बुरा था। गांव में 2 स्त्रियां रहती थी जो आपस में बहनें थी। चतुर्भुजपुर में ही ब्याही गई थी, पर उनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं था। उनका नाम था तिशी और बशी। भवहूरन हमेशा उनके संपर्क में रहता था और उन्हें मंदिर के विषय में बताता। मंदिर पर हर साल कई लाख की कमाई है, जिसे महात्मा अकेले हजम कर जाता है। भवहूरन उन्हें भड़काता, तुम दोनों साथ दो तो हम उस महात्मा से सारा पैसा छीन सकते हैं। दोनों बहनें चालबाज थी। उन्हें तो बस कोई मौका चाहिए था, कोई धूर्त साथी चाहिए था। दोनों के पति काफी सीधे साधे थे और दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी करने चले गए थे। दोनों घर में अकेली और स्वच्छंद रहती थी, जिसका फायदा भवहूरन भी उठाता था और वे दोनों भी उठाती थी। भवहूरन ने उन्हें महात्मा को ब्लैकमेल करने के लिए तैयार कर लिया। चूंकि दोनों ने कभी मंदिर पर पैर नहीं रखा था, इसलिए उन्होंने महात्मा श्री हरिलाल को देखा भी नहीं था। उस वक्त महात्मा भी तीर्थ पर गए हुए थे और इधर भवहूरन महात्मा को ब्लैकमेल कर ठगने का षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पता चला कि महात्मा जी तीर्थ से लौट आए हैं। ये सुनकर तो भवहूरन की बांछें खिल गईं। मुरारी ने थोड़े दिन पहले 5,000 रुपए का बाजरा सिद्धेश्वर व्यापारी को बेचा था।
व्यापारी ने अभी पैसा नहीं दिया था। पैसा देने का 1 माह का समय ले लिया था। महात्मा जी का एक आश्रम वृंदावन में भी था, जहां पर वह 5,000 दान देने की बात कहकर आ गए थे और अगले माह ही उन्हें वह पैसा देना था। हालांकि पैसे का प्रबंध तो हो गया था, परंतु अभी हाथ में नहीं आया था। व्यापारी भी महात्मा जी का विश्वासी था, तो पैसे को लेकर महात्मा जी निश्चिंत थे। उधर भवहोरन ने तिशी और बशी से कहा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तिशी बोली, अरे कोई बात बताओगे भी कि हमें क्या करना है, किस तरह साधु से पैसे ठगने हैं? तब भवहोरन ने बताया, बहुत आसान काम है। महात्मा से तुम दोनों को कोई झगड़ा मोल लेना है, और जब महात्मा तुम्हें कुछ बोले तो उन पर व्यभिचार या छेड़ने का आरोप लगाना है। उसके बाद जाहिर है गांव की पंचायत बैठेगी। हम 4-5 लोगों को अपने पक्ष में मिला लेंगे। वे या तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, या बोलेंगे तो हमारे पक्ष में बोलेंगे। तिशी बहुत चतुर थी। वह समझ गई कि महात्मा से कैसे निपटना है, उन्हें कैसे बहुत क्रोधित करना है, इतना क्रोधित करना है कि वे उनके साथ मारपीट कर दे। हालांकि दोनों ने महात्मा को कभी देखा नहीं था, तो एक शंका मन में थी कि अगर महात्मा उनकी गलती पर भी क्रोधित नहीं हुए तो क्या होगा। तब भवहोरन ने बताया, साधु एकदम नए युग का दुर्वासा ऋषि है। तुम दोनों को बहुत दूर तक खदेड़ेगा, मगर उसके पकड़ में मत आना, वरना बहुत मारपीट कर देगा। दोनों बहनें सुबह महात्मा के मंदिर में फूल तोड़ने गईं। उस वक्त महात्मा वहां नहीं थे, वह पूजा पाठ में लीन थे। बाहर एक दूसरा साधु बैठा था। चूंकि ठाकुरबाड़ी थी, तो वहां हमेशा साधुओं का आना जाना लगा रहता था। वह साधु बाहर बैठा हुआ था। दोनों स्त्रियां उन्हें मंदिर का महात्मा समझकर उनके सामने फूल तोड़ने लगी। उन्हें फूल तो तोड़ना नहीं था, महात्मा से किसी तरह झगड़ा मोल लेना था, इसलिए वे फूल तोड़ने लगी। वह साधु उन्हें फूल तोड़ते देख अनजान बना रहा। उसने सोचा कि गांव की भक्त औरतें हैं, रोज फूल तोड़कर ले जाती होंगी। उधर दोनों ने देखा कि साधु तो फूल तोड़ने पर जरा भी गुस्सा नहीं हो रहा, तो फूल उखाड़कर फेंकने लगी। साधु समझ गया कि ये दोनों कोई भक्त वक्त नहीं है, ये दुष्ट औरतें हैं, इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। साधु सरपट उठाया और दोनों को खदेड़ लिया। दोनों जान बचाकर भागी और शोर मचाती गई कि साधु ने हमारे साथ छेड़खानी की है, मारा भी है। भवहोरन पहले से दोनों का पक्ष लेने को तैयार था। गांव के लोगों ने 2 भागती औरतों को देखा तो साधु पर नाराज हुए कि उन्हें स्त्रियों से गलत पेश नहीं आना चाहिए था। पूरे गांव की औरतें पूजा पाठ को जाती है, और यह साधु गंदी हरकत करता रहा तो उसका तो साहस बढ़ जाएगा, कल को किसी भी स्त्री को छेड़ देगा। लोगों ने कहा, उस पर पंचायत बुलानी चाहिए और उस दुष्ट साधु को यहां से भगाना चाहिए। ये ठाकुरबाड़ी, ये सारी जमीन हम सब की बाप दादा की है, उस लफंगे साधु की नहीं। महात्मा के लिए संयोग अच्छा था कि उस वक्त गांव की 10 औरतें मंदिर में पूजा कर रही थी और उनके सामने ही महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। गांव के कई लोग महात्मा के पास उलाहना लेकर आए तो स्त्रियों ने उनसे बता दिया कि महात्मा जी तो हमारे सामने ही सुबह से ध्यान मग्न बैठे हैं। आप सब झूठे उन 2 लफंगी स्त्रियों के लिए महात्मा के पास शिकायत लेकर आए हो। क्या किसी से दोनों के कारनामे छिपे हैं? और आप लोग नहीं जानते कि भवहोरन धूर्त आदमी है? यह सब उसी की चाल है। गांव के लोग समझ गए कि भवहोरन संत श्री हरिलाल से जलता है, साधु को बेवजह फंसाने की साजिश रचा है। भवहोरन की दाल नहीं गल पाई, उसके मेहनत पर पानी फिर गया था। उसने तुरंत योजना में बदलाव किया। वह तिशी से बोला, तुम एक और चाल चलो, तुम महात्मा पर एक मुकदमा कर दो। उस मुकदमे में महात्मा को अपना पति बताओ और बोलो कि हमारा पति साधु बन गया है, अब हमें खर्चा दे। खर्चा नहीं देगा, गुजारे के लिए पैसा नहीं देगा, तो मैं कैसे रह पाऊंगी? मैं अपना पेट कैसे भरूं? भवहोरन उसे यह सब सिखा बढ़ाकर थानेदार के पास छोड़ आया। तिशी त्रिया चरित्र में माहिर थी। वह थानेदार से खूब नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर महात्मा को पति बताकर शिकायत कराई। थानेदार ने उसे आश्वासन दिया कि महात्मा बने या जोगी बन जाए, परंतु पत्नी को खर्चा तो उसे चलाना ही पड़ेगा। देखता हो कैसे नहीं खर्चा देता है। अगर आनाकानी किया तो
तो तुम्हें मंदिर पर ही उसके साथ रखवा दूंगा। ये बात तो स्त्री के दिल को तसल्ली देने के लिए थानेदार ने कह दी, परंतु सच्चाई क्या है उसे पता लगाने में लग गया, और उसे पता भी चल गया कि महात्मा ने कोई शादी किया ही नहीं है और वह स्त्री उस महात्मा की नहीं है। वह महात्मा स्वर्गीय बागी सेठ का छोटा पुत्र है, जिसका नाम श्री हरिलाल है। वह बचपन से बाल ब्रह्मचारी है। इसमें बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, मगर सही तरीके से इस मामले का उद्भेदन करना था। शाम के वक्त थानेदार महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा जी, एक स्त्री ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप उसके पति हो और उसे छोड़ दिए हो। अब वह आपके साथ रहना चाहती है या फिर आपसे गुजारा बत्ता चाहती है। महात्मा बोले, क्या बात करते हैं? मैंने तो कभी विवाह के विषय में सोचा ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी हो। थानेदार बोला, मैं भी मानता हूं और जानता भी हो, परंतु मेरे जानने और मानने से कुछ नहीं होने वाला, आपके कह देने से भी कुछ नहीं होने वाला। कानून को सबूत चाहिए। आप सबूत पेश करेंगे कि आप उसके पति नहीं हो। महात्मा बोले, जब तक आप नहीं बताएंगे कि किस स्त्री ने मेरे ऊपर ऐसा जघन्य इल्जाम लगाया है, वह कौन है, कहां रहती है, तब तक मैं सबूत कैसे पेश कर सकता हूं? थानेदार बोला, वह है तो इसी गांव की, मगर अपना गांव बाहरी बता रही है। उसका नाम तिशी है। महात्मा बोले, थानेदार साहब, उसने कह दिया और आप मान गए और मुझे बदनाम करने के लिए मुंह उठाई भी चले आए, तो आप मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दीजिए। हमारा भजन कीर्तन जेल में भी चलता रहेगा। थानेदार बोले, महात्मा जी, नाराज न हो, मैं आपको गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उस दुष्ट औरत से बचाने के लिए आया हो, परंतु आप तभी बच पाएंगे जब खुद प्रयास करेंगे और वह स्त्री जेल में होगी। महात्मा बोले, मुझे अब कौन सा प्रयास करना होगा? थानेदार बोला, आप कभी उस स्त्री से मिले हैं? महात्मा बोले, अरे, मैं तो किसी स्त्री को नहीं जानता, किसी स्त्री से कभी अकेले में बात भी नहीं किया, और जिस स्त्री की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वह पूजा पाठ भक्ति वाली नहीं होगी, क्योंकि मन से भक्ति करने वाली स्त्रियां धर्मात्मा होती हैं और पाखंड करने वाली तो भगवान से छल करने में पीछे नहीं हटती। थानेदार बोला, आप अपने जैसा दाढ़ी वाला, साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाला 4 और महात्मा कल तक मंदिर में इकट्ठा कर लेना। कल शाम में मैं दूध को दूध और पानी को पानी करने आऊंगा। महात्मा बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कल आपको 4-5 साधु और मिल जाएंगे। दूसरे दिन थानेदार शाम में आ धमका। उसके साथ वह स्त्री थी जिसका नाम तिशी था। महात्मा भी अपने 5 साधुओं के साथ आसन लगाकर मंदिर में बैठे थे। थानेदार आते ही स्त्री से बोला, बताओ तो, इसमें से तुम्हारा पति कौन है, किसने तुम्हारा त्याग कर दिया है? स्त्री 5 साधुओं को देख चकरा गई। उसने तो महात्मा को कभी देखा ही नहीं था। अब कैसे तय करूंगी, इस ठाकुरबाड़ी वाला महात्मा कौन है, उसने सोचा, और इन वक्त पर चमकाने वाला भी गायब हो गया है। लगता है आज मैं बुरी फंसूंगी। महात्मा बोले, अरे बोलती क्यों नहीं, कौन है तुम्हारा पति? स्त्री बोली, मुझसे पहचान ही नहीं आ रहे। थानेदार बोला, इतने दिन उनके साथ रही हो, तुम उनके एक एक अंग से परिचित हो, तुम्हें चेहरा तो क्या, हाथ पैर देखकर भी पहचान लेने चाहिए। तिशी बुरी तरह फंस चुकी थी। थानेदार बोला, ऐसी स्त्री मैंने पहली बार देखा जो अपने पति को ही नहीं पहचान रही, फिर भी उसके खिलाफ थाने में रपट लिखा आई है। थानेदार गरजते हुए बोला, तुम एक महात्मा को फंसाने के लिए कुचक्र रची हो, मैं तुम्हें ही गिरफ्तार कर जेल में डाल देता हूं। सच बोल, तुम्हारा पति कौन है? तिशी बोली, मेरा पति तो टाटा नगर गए हैं फैक्ट्री में काम करने। मैंने ख्वाब में देख लिया था कि मेरा दूसरा पति एक महात्मा है, मगर कौन है, पहचान नहीं आ रहे। थानेदार बोला, अच्छा, तो ख्वाब में देखी बात की रपट लिखाने गई थी और सबको परेशान करके रख दिया। चल मेरे साथ, अब तुमको लाल घर का दर्शन सचमुच में करा देता हूं। जब जेल में चक्की पीसेगी तो फिर जिंदगी भर चालबाजी करना भूल जाएगी। थानेदार तिशी को लेकर चला गया। भवभोरन आसपास ही छुपकर सब तमाशा देख रहा था। अपनी प्रेयसी को फंसता देख वह महात्मा के पास आया और बोला, फंसा दिए ना एक अबला स्त्री को,
बेचारी जेल में पड़े पड़े सड़ जाएगी, उसको चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे, कह दिए होते कि मेरी पत्नी है तो कौन सी आपकी जात पात घट जाती, बेचारी जेल जाने से बच तो जाती। मगर नहीं, आपको अपनी इज्जत प्यारी थी, स्त्री की नहीं। अरे, स्त्रियों के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर जाते हैं। महात्मा बोले, तो तू भी लाल कोठरी का दर्शन करना चाहता है, यानी सब किया कराया तेरा है। ये जाल तेरे द्वारा बुनी गई थी, जिसमें तुम्हारी चेली खुद फंस गई है। मगर बचवा, घबरा मत, पुलिस का डंडा जब दुष्ट स्त्री पर पड़ेगा तो तेरा नाम ही उगलेगी, तू भी उसके साथ चक्की पीसने जाएगा। भवहोरन वहां से भाग गया। दोपहर में उसने महात्मा और सिद्धेश्वर व्यापारी को बात करते सुन रखा था। सिद्धेश्वर कह रहा था कि महात्मा जी, पैसा तैयार है, जब चाहे ले सकते हो। महात्मा ने कहा था कि इस वक्त कुछ जरूरी काम में लग गया हो, शाम में या फिर सुबह में किसी को भेजूंगा, उसे पैसा दे देना। भवहोरन को पैसा ठगने का उपाय मिल गया था। यह कुलीन है, हम इसे छुड़ाने के लिए आपको 500 रुपए दे रहे हैं। थानेदार बोला, तुम मुझे रिश्वत देने का लालच दे रहे हो, जबकि मैं रिश्वत नहीं लेता। भवहोरन बोला, तो मैं उसकी बहन को रात भर के लिए आपके पास छोड़ दे रहा हूं। अपनी रातें रंगीन करो, मगर उस स्त्री को छोड़ दो। थानेदार बोला, तुम मुझे पथभ्रष्ट करना चाहते हो? भवहोरन बोला, अरे नहीं थानेदार साहब, मुझ में इतनी हिम्मत कहां कि आपको पथभ्रष्ट कर सकूं। बस थोड़ा खुशामद करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बात चल ही रही थी कि महात्मा और सिद्धेश्वर व्यापारी दोनों थाने पहुंच गए। भवहोरन यह देख काफी घबरा गया। वह भागने की फिराक में लग गया। तभी थानेदार ने डांटकर बैठा लिया। सिद्धेश्वर और महात्मा ने बताया कि किस प्रकार ठगी करके ये भागा आया है। पूरे 5,000 की ठगी कर लिया है और ठगी में बशी भी शामिल है। बशी भी वही थी। वह बोली, थानेदार साहब, हमें तो महात्मा से या मंदिर से कुछ लेना देना नहीं थी। हम दोनों बहनें कभी मंदिर की तरफ गई भी नहीं थी, परंतु यह बदमाश हमारे पतियों को घर पर नहीं रहने के कारण हमारे घर आने जाने लगा और हमसे संपर्क बढ़ा लिया। कभी कभी कुछ रुपये पैसे का मदद कर देता था, जिसके चलते हम दोनों बहनें इसकी बातों में आ गईं। इसी ने मंदिर पर फूल तोड़ने के बहाने महात्मा से पंगा लेने को बोला था। जब बात नहीं बनी तो तिशी को महात्मा की नकली पत्नी बना थाने में रपट लिखवाया। उसी की जाल में फंसकर बहन जेल में चली गई है। उसी ने सिद्धेश्वर शाह के पास ले जाकर मुझसे कहलवाया है कि महात्मा ने भवहोरन को पैसे दे देने को कहा है, जबकि मैं न तो महात्मा से कभी मिली हो, न कभी मंदिर गई हो और न ही आज से पहले कभी महात्मा को देखा है। थानेदार साहब, आप भवहोरन को ही जेल में डाल दीजिए और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। महात्मा बोले, थानेदार, इस स्त्री की बात को समझिए। जिस स्त्री के पति कहीं बाहर रोजगार करने चले जाते हैं और घर पर पत्नी को अकेली छोड़ देते हैं, तो ऐसे लफंगे मदद के नाम पर उनको गुमराह करते हैं, उनका गलत फायदा उठाते हैं। और स्त्री एक बार उसके झांसे में आ गई तो फिर ब्लैकमेल कर उससे गलत काम भी कराते हैं। परिणाम आपके सामने है। इस साले को आप बंद करो और दोनों औरतों को गवाह बना उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने भवहोरन के पास से पैसा बरामद कर महात्मा को लौटा दिया और तिशी को छोड़ भवहोरन को जेल में डाल दिया। दोनों स्त्रियां महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। हालांकि महात्मा इस घटना के बाद जाकर वृंदावन में ही रहने लगे, परंतु तिशी और बशी को भगवान में विश्वास हो गया। दोनों अब वृद्धा हो चली है, परंतु तब से लेकर अब तक मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती आ रही है। उन्होंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, किसी से ठगी नहीं की, सिर्फ भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। जीवन में सच्ची भक्ति और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है। झूठ और लालच का रास्ता भले ही आसान लगे, पर उसका अंत हमेशा जेल या पछतावे में होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। बहुत पुराने जमाने की बात है। मोहनपुर नाम का एक नगर था जहां राजा अमरेंद्र का राज चलता था। राजा अमरेंद्र अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत शक्तिशाली और साहसी शासक थे।
उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर के राज्यों में फैले हुए थे। राजा अमरेंद्र अपनी प्रजा का पालनहार थे। वह नगर के निवासियों को बहुत आदर देते थे और उनके भले के लिए ही हर फैसला सुनाते थे। मोहन नगर की सारी प्रजा अपने राजा अमरेंद्र से बहुत ही संतुष्ट और सुखी रहा करती थी। राजा की एक रानी मंदाकिनी थी। रानी मंदाकिनी अद्भुत सुंदरी थी। राजा अपनी रानी से अपार प्रेम करते थे और रानी भी राजा को उतना ही स्नेह देती थी। दोनों में अथाह प्यार था। रानी मंदाकिनी धार्मिक विचारों की महिला थी और समय समय पर अपनी प्रजा के बीच पूजा पाठ का आयोजन किया करती थी। राजा अपनी रानी के इन नेक कार्यों से बहुत प्रसन्न होते थे। राजा के एक खास मंत्री थे जिनका नाम सुबोधन था। मंत्री सुबोधन राजा के इतने करीबी थे कि राजा अमरेंद्र कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे सलाह जरूर लेते थे। एक तरह से मंत्री सुबोधन महल में राजा के बड़े भाई जैसे थे। एक बार की बात है, राजा अमरेंद्र अपने मंत्री सुबोधन के साथ नगर की सैर पर निकले। वे अपने नगर का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। राजा ने कहा, मंत्री जी, कुछ भी कहिए, पर हमारे नगर के किसान बहुत ही मेहनती और परिश्रमी हैं। देखिए, हमारे किसान कितनी लगन से अपने खेतों में जुटे हुए हैं। मंत्री सुबोधन बोले, जी महाराज, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे किसानों की मेहनत की चर्चा तो आसपास के राज्यों में भी होती है, मैंने कई बार सुना है। राजा बोले, मंत्री जी, मेरे मन में एक विचार आया है। मैं चाहता हूं कि हमारे नगर के किसानों को कुछ ऐसा उपहार दिया जाए जिससे उनका हौसला और भी बढ़ जाए। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वे हमारी काम से बहुत खुश हो जाए। मंत्री बोले, महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अगर किसानों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 तरीकों से खुश कर सकते हैं। राजा ने हैरानी से कहा, 2 तरीकों से खुश कर सकते हैं? आप भी धन्य हैं मंत्री जी, मुझे तो एक तरीका भी नहीं सूझा और आपने 2 तरीके निकाल लिए। वैसे आपके दोनों उपाय क्या है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, पहला तो यह है कि आप पूरे नगर में ऐलान करवा दें कि इस साल का लगान किसी भी किसान को नहीं देना है। आपका यह फरमान सुनकर पूरे नगर के किसान खुशी से झूम उठेंगे। राजा बोले, अरे वाह, क्या जबरदस्त उपाय है। अच्छा, मैं दूसरा तरीका भी जानना चाहता हूं। मंत्री बोले, जी महाराज, दूसरा उपाय यह है कि आप किसानों की फसल 2 गुने दाम में खरीद लें। इससे उनका हौसला बढ़ेगा, साथ ही उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। राजा बोले, मंत्री जी, आपके दोनों सुझाव लाजवाब है, परंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से पहला तरीका अधिक पसंद आया। दरअसल अगर फसल की कीमत बढ़ा दी जाए तो इससे हमारे राजकोष को बहुत हानि होगी। यदि हम लगान माफ कर देते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम बिना राजकोष को हानि पहुंचाए अपने किसानों को तोहफा दे सकते हैं। इस प्रकार राजा और मंत्री आपस में बात करते हुए अपने महल में लौट आए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत सेनापति को आदेश दीजिए। वह पूरे नगर में ढोल बजवाकर यह ऐलान कर दें कि इस साल नगर के किसानों का पूरा लगान माफ किया जाता है। मंत्री बोले, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी सेनापति को आदेश देता हूं। मंत्री सुबोधन सेनापति के पास गए और बोले, सेनापति जी, राजा साहब का आदेश है कि आप ढोल बजाकर पूरे नगर में यह घोषणा कर दें कि इस वर्ष नगर के किसानों का लगान माफ किया गया है। साथ ही यह भी बताना है कि राजा साहब किसानों की मेहनत से बहुत खुश हैं और उसी खुशी के कारण ये लगान माफ किया गया है। सेनापति ने मंत्री की आज्ञा ली और नगर में जिंदोरा पीटने चल पड़ा। थोड़ी ही देर में सेनापति ने पूरे नगर में यह खबर फैला दी। पूरे नगर के लोग यह समाचार सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। वे आपस में बैठकर राजा की खूब तारीफ किए। उधर नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में दीनाना नाम का एक गरीब किसान रहता था। जब दीनाना ने सुना कि राजा साहब ने इस साल लगान माफ कर दिया है तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह अपने खेत से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में दीनाना अपने घर के अंदर पहुंचा। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटी रहती थी
जिसकी उम्र अब विवाह की हो चली थी। दीनाना अपनी बेटी के विवाह की चिंता में डूबा रहता था। घर पहुंचते ही दीनाना बोला, अरे भाग्यवान, तुमने सुना हमारे राजा साहब ने क्या ऐलान किया है? पत्नी बोली, स्वामी, मुझे तो कुछ नहीं पता है। आप इतने विचलित क्यों हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। क्या बात है स्वामी? दीनाना बोले, भाग्यवान, अगर तुम भी सुनोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हमारे राजा साहब ने इस साल का लगान माफ कर दिया है। अभी नगाड़े वाला ढोल बजाते हुए कह रहा था कि राजा ने किसानों की मेहनत के बदले उनका लगान माफ कर दिया है। दीनाना की पत्नी जब इतना सुनी तो वह सचमुच खुशी के मारे एकदम उछल पड़ी। पत्नी बोली, स्वामी, हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं। उनकी दयालुता तारीफ के काबिल है। भगवान करें हमारे राजा हजारों साल जिए। दीनाना बोली, भाग्यवान, अब लगान माफ हो गया है तो इस साल हम लोग अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करेंगे। पत्नी बोली, परंतु स्वामी, आप इस साल की फसल से बेटी का विवाह कैसे कर देंगे? बेटी के विवाह में बहुत सा धन लगता है। उतना धन तो हमारे पास है ही नहीं, फिर धूमधाम से कैसे होगा? दीनाना बोले, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे रहते धन की चिंता न करो। मैं अपनी बेटी के जन्म के बाद से ही उसके विवाह के लिए बहुत सा धन अर्जित करके रखा हूं। पत्नी बोली, आपका अक्ल तो ठिकाने है ना? अरे, हमारे घर में बीज खरीदने का जुगाड़ नहीं है और आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने धन अर्जित करके रखा है। आप भी ना स्वामी, गंभीर मामले में भी अपना मस्करी नहीं छोड़ते। दीनाना बोले, अरे भाग्यवान, मैं कोई मस्करी नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं। तुम्हें ऐसे भरोसा नहीं होगा? मैं कल खेत से लौटूंगा तो अपने साथ बहुत सा धन ले आऊंगा, तब तुम्हें भरोसा हो जाएगा। पत्नी बोली, अच्छा छोड़िए ये सब बात, अब आप भोजन कर लीजिए, सुबह से भूख लगी होगी। दीनाना बोले, भाग्यवान, तुम्हारा कहना सही है। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, परंतु जब से सुना कि हमारा लगान माफ हो गया, उसी समय से मेरी भूख खुशी के मारे मिट गई। पत्नी बोली, अच्छा, अब आप चैन से बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लगाती हूं। थोड़ी ही देर में दीनाना की पत्नी उनके लिए भोजन लेकर आ गई। दीनाना बड़े ही चाव से आनंद पूर्वक भोजन किए। भोजन के उपरांत वह सो गए। अगले दिन दीनाना अपने घर से निकलकर अपने खेत की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में दीनाना जी अपने खेत के अंदर पहुंच गए। उनके खेत के मेड़ पर एक आम का पेड़ था। दीनाना पेड़ के नीचे गए और फावड़े से वहां खुदाई करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अंदर तक खोद डाला, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। दीनाना को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। दरअसल बात यह थी कि दीनाना ने आम के पेड़ के नीचे एक घड़े में सोने के मोहरे छिपा रखे थे, परंतु खुदाई करने पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। गड्ढा देखने से लग रहा था कि वहां से किसी ने मटका निकाल लिया हो। दीनाना सर पकड़ लिए। उन्हें अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उनकी कई सालों की कमाई उनके सामने से लुट चुकी थी। दीनाना भागते हुए अपने घर गए। घर पहुंचते ही दीनाना बोले, भाग्यवान, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। पत्नी बोली, अरे स्वामी, क्या हुआ है? आप इस प्रकार हैरान क्यों हैं? अरे, कोई खजाना है क्या आपके पास जो लूट गया हो? स्वामी, हमारी औकात कितनी है कि कोई हमें लूटने आए? मुझे लगता है आपके जेब से सिक्के गिर गए क्या? दीनाना बोले, अरे भाग्यवान, अब तुमसे क्या बताऊं? दरअसल हमारे खेत में आम का पेड़ है ना, मैं उसके नीचे एक गड्ढा खोदकर मटके में सोने का सिक्का छिपा रखा था। वह मैं कई साल से जोड़ रहा था। लगभग आधा घड़ा सोने से भरा था, परंतु जब मैं आज निकालने गया तो हमारा घड़ा वहां था ही नहीं। किसी ने चोरी से हमारा घड़ा गायब कर दिया है। भाग्यवान, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा जीवन भर का कमाई एक झटके में चला गया। पत्नी बोली, अरे बाप रे बाप, आप इतने बड़े मूर्ख हैं। अपना पेट काट कर एक एक सिक्का जोड़े होंगे आप, और उस सिक्के को आप अपने खेत में गाड़ दिए। यह एक मूर्खतापूर्ण काम किए आप। अब मैं क्या ही कहूं आपको? दीनाना बोले, भाग्यवान, कुछ उपाय करो, नहीं तो मुझे सदमा लग जाएगा। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। पत्नी बोली,
अच्छा, आप चिंता न करें, मैं कुछ तरकीब निकालती हूँ। इस प्रकार बीमार पड़ने से आपका धन वापस नहीं आएगा। धन वापस लाने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दीनाना की पत्नी गंभीर सोच में पड़ गई। वह बहुत देर तक अपने मन में विचार करती रही। थोड़ी ही देर में उसके मन में एक उपाय आ गया। पत्नी बोली, स्वामी, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। हम दोनों अभी राजा के पास चलते हैं। हमारा राजा दयालु है। वह हमारा हाल देखकर जरूर ही हमारे ऊपर दया करेगा और चोर को तुरंत पकड़ लेगा। दीनाना बोले, अगर ऐसी बात है तो भाग्यवान, तुम विलंब मत करो, जल्दी मेरे साथ महल चलो। दीनाना और उनकी पत्नी तेजी के साथ महल की ओर चल पड़े। क्योंकि राजा साहब का आदेश था कि नगर के लोगों को महल में आने से कोई नहीं रोकेगा, वे अपना फरियाद लेकर सीधे दरबार में आ सकते हैं। इसलिए दीनाना और उनकी पत्नी को राजा के सामने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। वे राजा के सामने चले गए। दीनाना बोले, महाराज, हमारे साथ न्याय किया जाए। हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। महाराज, हमें न्याय चाहिए। राजा बोले, महानुभाव, किसने लूट लिया आपको? आप कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? आखिर मामला क्या है? पहले हमें यह बताइए। दीनाना बोले, महाराज, मेरा नाम दीनाना है। मैं पास के गांव का रहने वाला हूं। मैं एक किसान हूं, खेती करके अपना गुजर बसर करता हूं। राजा बोले, दीनाना जी, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आप हमारी शरण में आए हैं। आपके साथ उचित न्याय होगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर हमें यह बताएं कि आपके साथ क्या घटना घटी है। दीनाना बोले, महाराज, मेरे खेत के मेड़ पर एक आम का पेड़ है। मैं उस पेड़ के नीचे एक घड़े में सोने का सिक्का रखकर जमीन में गाड़ दिया था। महाराज, वह धन मेरी कई वर्षों की अर्जित कमाई थी। मैं वह धन अपनी बेटी के विवाह के लिए जमा किया था। परंतु महाराज, आज सुबह मैं जब उसे निकालने गया तो मेरा मटका वहां था ही नहीं। उसे पहले ही किसी ने निकाल लिया था। राजा बोले, दीनाना जी, आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने घड़ा छिपाया था? मैं आपकी बात कैसे मान लूं? राजा की बात सुनकर दीनाना का माथा ठनका। उसके पास राजा के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। परंतु मोर्चे को पत्नी ने संभाला। पत्नी बोली, महाराज, आप स्वयं घटनास्थल पर चलें और उसका निरीक्षण करें। महाराज, वहां का नजारा देखकर आपको भरोसा हो जाएगा कि वहां मिट्टी का घड़ा था। राजा बोले, देवी, आपका कथन सत्य है, परंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं? पत्नी बोली, महाराज, मैं सच बोल रही हूं। भला हमें क्या जरूरत है कि अपना काम धाम छोड़कर आपके यहां गुहार लेकर आए? मंत्री सुबोधन राजा और फरियादी की बात सुन रहे थे। मंत्री बोले, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक बार घटनास्थल पर चलकर वहां का निरीक्षण कर लेना चाहिए। देवी जी का कथन सत्य है। ये गरीब किसान है। जब तक इनके साथ गलत नहीं होता तब तक गरीब लोग फरियाद लेकर नहीं आते। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, हम अभी इनके साथ चलते हैं। राजा और मंत्री दीनाना की खेत में पधारे। वहां पहुंचने पर सब साफ हो गया। सच में वहां गड्ढा था। गड्ढे का आकार मटके जैसा था। राजा बोले, दीनाना जी, हमें क्षमा करें, हमें लगा आप झूठ बोल रहे हैं। दीनाना बोले, महाराज, आपने अपना कर्तव्य किया, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। महाराज, आप न्याय करिए और चोर को तुरंत पकड़िए। मेरा जीवन भर का कमाई उसी मटके में था। राजा बोले, दीनाना जी, आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। हमारे मंत्री जी 2 दिन में चोर पकड़कर आपके सामने ला देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। राजा की बात सुनकर दीनाना जी की जान में जान आई। राजा और मंत्री अपने महल को लौट गए। इधर दीनाना जी की चिंता घड़ी पर घड़ी बढ़ती जा रही थी। उनकी चिंता देखकर उनकी बेटी बोली, पिताजी, अब आप निश्चिंत रहिए। आपके धन को कुछ नहीं होगा, वह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दीनाना बोले, बिटिया, मुझे भी यही आशा है। दरअसल बात यह है कि मेरे जीवन भर की कमाई मेरे सामने से गई है ना, बस इसी कारण से मेरा मन बहुत विचलित है। बेटी बोली, पिताजी, आप निर्भीक रहिए। मैंने सुना है कि मंत्री सुबोधन जी बहुत ही चतुर मंत्री हैं। वह बहुत जल्द ही आपका धन वापस कर देंगे। दीनाना की पत्नी बोली, स्वामी, आप चिंता न करें।
अगर हमारा धन नहीं भी मिलेगा तो भी चिंता नहीं करना है। हमारे राजा साहब दयालु हैं, वो आपका धन अपने खजाने से दे देंगे। आप बिल्कुल निर्भीक रहिए। दीनाना बोले, भाग्यवान, मैं भी भगवान से विनती करता हूँ कि हमारे साथ जो भी हो वह अच्छा ही हो। उधर मंत्री सुबोधन अपने घर में बैठकर चिंतन में मग्न थे। तभी उनकी पत्नी वहां आई। पत्नी बोली, अरे महाराज, आपके माथे पर शिकन क्यों है? लगता है आप चिंतित है। क्या बात है स्वामी? सुबोधन बोले, कुछ नहीं भाग्यवान, दरअसल महाराज ने आज एक व्यक्ति से वचन दिया है। मैं उसी वचन को पूरा करने हेतु चिंता में मग्न था। पत्नी बोली, देखिए जी, आप इस प्रकार चिंतित होंगे तो आपको लू लग जाएगा, और लू लगेगा तो मुझे आपके पन्ना के लिए आम लाने के लिए 2 कोस जाना पड़ेगा। मंत्री बोले, अरे नहीं भाग्यवान, आम तो हमारे नगर में ही है। अरे दीनाना जी के खेत में आम का पेड़ है, तुम वहां से भी आम ला सकती हो। अगले दिन मंत्री सुबोधन राजा के दरबार में पधारे। राजा जब मंत्री जी को देखे तो वह मन ही मन बहुत खुश हुए। राजा बोले, अरे वाह मंत्री जी, आइए आइए, मैं आप ही के इंतजार में था। मंत्री बोले, महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। राजा बोले, प्रणाम प्रणाम मंत्री जी। बताइए मंत्री जी, क्या हुआ? चोर का कुछ पता चल पाया? आप कहां तक पहुंचे हैं उस मामले में? मंत्री बोले, क्षमा करें महाराज, मेरा तबीयत बिगड़ गया है। मुझसे चोर तो दूर, अभी मैं खुद नहीं पकड़ा जा रहा हूं। मुझे लू लग गया है महाराज। राजा बोले, मंत्री जी आप चिंता न करें, मैं अभी सैनिक को भेजकर नगर के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाता हूं। मैं आपका इलाज तुरंत करवाता हूं। राजा अपने सैनिक को आदेश दिए, सैनिक आप तुरंत जाइए और नगर के बड़े से बड़े हाकिम को अपने साथ लेकर आइए। तभी मंत्री बोले, सैनिक जब आप वापस आना तो अपने साथ दीनाना को भी लेते आना। सैनिक बोला, महाराज की जैसी आज्ञा। सैनिक वहां से चला गया। राजा अपने मन में सोचने लगे, ये क्या उल्टा खोपड़ी है? अरे इलाज के लिए वैद्य बुलाया गया, परंतु ये दीनाना को क्यों बुला रहे हैं? जरूर हमारे मंत्री जी इस मामले को हल करने वाले हैं। धीरे धीरे समय का चक्र चला। दोपहर का समय हो चला। तभी वहां सैनिक पधारा। सैनिक बोला, महाराज आपके आदेशानुसार मैं नगर के हकीमों को लेकर आ गया, साथ में दीनाना भी आए हैं। राजा बोले, आप सभी हकीमों को एक बहुत जरूरी काम देना है। आप हमारे मंत्री जी के लू को अभी अपने जड़ी से खत्म कर दें। मुझे लगता है कि मंत्री जी को लू लगा है। मंत्री बोले, महाराज मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूं। राजा बोले, मंत्री जी आज्ञा है। मंत्री बोले, वैद्य बंधु आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए और अपने जड़ी का मुख्य जड़ बताइए। एक वैद्य बोला, महाराज मेरा नाम किनु है, मैं अदरक और लहसुन का जड़ी बनाता हूं। दूसरा बोला, महाराज मेरा नाम त्रिभुवन है, मैं आम और नींबू से अपना मुख्य जड़ी बनाता हूं। मंत्री बोले, अच्छा तो आप चोर हैं। सैनिक गिरफ्तार कर लो उसे। वैद्य बोला, मंत्री जी तनिक ठहरे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसके बाद ही मुझे गिरफ्तार करवाइए। मंत्री बोला, दिखाओ धूर्त क्या है? वैद्य त्रिभुवन अपने झोले से मटका निकालकर राजा के सामने रख दिए। वैद्य बोले, महाराज मैं कोई चोर नहीं हूं। दरअसल हुआ यह था कि मैं एक दिन पड़ोस के गांव में एक आम के पेड़ का जड़ लाने गया था। वहां जाने के बाद मुझे यह घड़ा दिखाई पड़ा। मैं उस वक्त इधर उधर तलाश किया। मुझे लगा कि आसपास कोई होगा तो मैं उसे मटका सौंप दूंगा, परंतु वहां कोई नहीं था। महाराज मेरा एक रोगी बहुत गंभीर हाल में था, इसी कारण से मुझे मटका वहां से लेकर जाना पड़ा। मुझे लगा कि अगर यह धन किसी गलत हाथ में चला जाए तो जिसका घड़ा है उसका जीवन भर का मेहनत बेकार हो जाएगा। महाराज मैं इसी घड़े के मालिक को पिछले 10 दिन से ढूंढ रहा हूं, परंतु उसका कुछ पता नहीं है। राजा जब वैद्य का ईमानदारी देखे वह मन ही मन बहुत खुश हुए। राजा बोले, दीनाना जी आपका घड़ा आपको मिल गया, आप इसे लेकर जा सकते हैं, परंतु एक बात और ध्यान रहे, आपकी बेटी का विवाह राजकोष के खजाने से होगा। अब आप जा सकते हैं। दीनाना मटका लेकर चला गया। राजा वैद्य से बोले, वैद्य जी आज से आप हमारे राज्य वैद्य हैं,
अब आज से आपका सेवा हमारे महल में चलेगा। वैद्य बोला, महाराज की जैसी आज्ञा। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसी औषधि लाया हूं जिसको लेने के बाद आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा खुशी के मारे उछल गए। वह तुरंत जड़ी ले लिए। वैद्य त्रिभुवन राजा के महल में ही रह गए। धीरे धीरे समय का चक्र अपनी गति अनुसार चलता गया। 9 माह बाद राजा की रानी ने 2 नवजात शिशु को जन्म दिया। जब राजा सुने कि उनको एक साथ 2 पुत्र हुए हैं, वह खुशी के मारे नाचने लगे। नगर में हर तरफ जश्न का आयोजन हुआ। धीरे धीरे समय का चक्र अपनी गति अनुसार चलता गया। कब 20 वर्ष गुजर गए, किसी को पता ही नहीं चला। राजा के दोनों राजकुमार अब समय के साथ सयाने हो चले थे। बड़े राजकुमार का नाम त्रिपुरारी था, जबकि छोटे राजकुमार का नाम सूरज था। दोनों अब युवा हो चले थे। बड़ा राजकुमार अक्सर राजमहल से गायब रहता था। जब वह महल में आता तो राजा उस पर काफी गुस्सा होते कि बिना किसी सूचना के महल से गायब हो जाते हो। ये बुरी बात है। कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, इसकी खबर हमें होनी चाहिए। अब तुम बिना बताए महल से बाहर नहीं जाओगे, और जब कभी महल से बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ सैनिक जरूर होने चाहिए। अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, कल के राजा हो, अतः अपने मान सम्मान का ख्याल रखा करो। राजकुमार राजा की बात मानकर 2-4 दिन तक तो ठीक रहता, अकेले कहीं नहीं जाता, परंतु 4-5 दिन बाद फिर गायब हो जाता। वह ढूंढने से भी नहीं मिलता कि कहां चला जाता। यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चला। राजा उसे समझाता रहा, परंतु उस पर राजा की बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन वह आधी रात को चुपके से महल से बाहर निकल गया। राजा ने भी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा खुद ही उसकी आदत से तंग आ चुका था। पूरे 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी राजकुमार त्रिपुरारी महल में वापस नहीं आया तो राजा को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमार का पता लगाओ कि श्रीमान कहां छुपे बैठे हैं। सैनिक पूरे 1 पखवाड़े तक पता लगाते रहे, परंतु राजकुमार का कोई पता नहीं चला। राजा की चिंता काफी बढ़ गई। राजा ने अपने खास मंत्री को भी इस कार्य के लिए लगा दिया, परंतु महीनों बीत गए, राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। राजा बहुत परेशान हुए, परंतु अब कर ही क्या सकते थे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, राजकुमार का कोई पता नहीं चला। राजा ने थक हार कर अपने छोटे राजकुमार सूरज को युवराज घोषित कर दिया। समय गुजरा और राजा बूढ़ा हो चला, तो राजा ने अपने छोटे राजकुमार को राजा बना दिया और भजन कीर्तन करने जंगल को चले गए और वही अपना शरीर त्याग दिया। नया राजा सूरज भी अपने पिता की तरह प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था, परंतु उनमें एक बड़ी कमी थी कि वह जिद्दी था। जिस बात पर अड़ जाता तो फिर किसी की नहीं सुनता। उस वक्त गलत सही का ख्याल नहीं रखता, बस अपनी जिद पूरी करने से मतलब रखता। समय के साथ उनका विवाह पड़ोस की राजकुमारी सावित्री से हुआ। संयोग से सावित्री भी राजा की तरह ही जिद्दी थी। वह माता पिता की इकलौती संतान थी, तो लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई थी। विवाह के उपरांत भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। राजा तो पहले से ही जिद्दी था। हालांकि रानी अभी नई नई आई थी तो कुछ ज्यादा बोलने में संकोच कर रही थी। राजा के महल के ठीक पीछे 1 मील की दूरी पर एक सेठ का बड़ा मकान था, जिस पर रात के वक्त राजा के महल की तरह ही मशाल जला करती थी। हालांकि कुछ दिन पहले तक उसके छत पर मशाल नहीं जला करती थी। राजा ने जब पहली बार अपने महल के अलावा किसी दूसरे के छत पर रात के वक्त मशाल जलते देखा तो अपने मंत्री से पूछ लिया कि कौन ऐसा आदमी है जो राजा की बराबरी कर रहा है। मंत्री ने बताया कि सेठ धर्मादास के बेटे पकौड़ी लाल ने अपने छत पर मशाल जलाना शुरू किया है। अभी कुछ दिन पहले उसने प्रेम विवाह किया है। वह अक्सर व्यापार के सिलसिले में ज्योति नगर जाया करता था। वहां उसे एक विधर्मी लड़की से प्यार हो गया। लड़की भी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर दूसरे धर्म के लड़के से प्यार कर बैठी। लड़की के माता पिता को अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उन्हें अपनी बेटी का विवाह पकौड़ी लाल से करना पड़ा। पकौड़ी लाल जब अपने घर आया तो उसके पिता ने इस विवाह का विरोध किया, परंतु अब विवाह हो जाने के बाद कोई क्या कर सकता था। पिता ने बेटे को व्यापार करने जाते वक्त पहले भी समझाया था,
कि कहीं भी किसी स्त्री के झांसे में मत आ जाना। शादी विवाह एक पवित्र बंधन है। इसमें कुल खानदान देखा जाता है, रहन सहन देखा जाता है, उसके बाद विवाह किया जाता है। रास्ते चलते विवाह करने वाला व्यक्ति अक्सर धोखा खा जाता है और किसी किसी मामले में उसकी जिंदगी ही दांव पर लग जाती है। बिना माता पिता की आज्ञा लिए स्वेच्छा से विवाह करने वाली स्त्री अक्सर स्वच्छंद विचार की होती है, जो बंधन में रहना पसंद नहीं करती, और स्वच्छंद स्त्री किसी के लिए भी शुभ नहीं होती। वैसी स्त्री पति से हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, जबकि माता पिता की आज्ञा मानने वाली लड़की पति के लिए वफादार साबित होती है, घर में कलह नहीं करती। मगर पकौड़ी लाल ने अपने पिता की बात नहीं मानी, स्वेच्छा से विवाह कर लिया है और उसी स्त्री के कहने से पकौड़ी लाल अपने छत पर मशाल जलाता है। राजा सूरज ने मंत्री से पूछा कि दूर नगर की विधर्मी स्त्री क्या पकौड़ी सेठ के साथ प्रेम प्यार से रह लेती है? मंत्री ने बताया कि महाराज, स्त्री की कोई जाति नहीं होती। वह कुंभे के पानी की तरह जिस तरह के घड़े में रखो वही आकार ले लेती है। वह स्त्री बहुत प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती है तथा उससे बेइंतहा प्रेम करती है। हाल यह है कि वे एक दूजे के बिन जीवित ही नहीं रह सकते। लगता है दो जिस्म जरूर है दोनों के, मगर रूह एक ही है। राजा सूरज बोला, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। रानी भी वही थी। वह दबी जुबान से ही बोली, महाराज, आपको किसी के प्रेम पर शक नहीं करना चाहिए। कल को आप मेरे भी प्रेम पर शक करने लगेंगे। प्रेम तो बस प्रेम होता है। जिस किसी से किया जाता है तो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता है। राजा बोला, रानी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मुझे पकौड़ी लाल और उसकी स्त्री के प्यार में शक है। दोनों का प्यार दिल से नहीं है, एक आम इंसान की तरह, कि जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए जैसे तैसे साथ हो लेते हैं और रोटी की जुगाड़ करते करते उम्र गुजर जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्यार क्या होता है। बस कुछ उसी तरह का प्यार पकौड़ी लाल का है। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं भी आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि दोनों का प्यार ही राजा की तरह है। राजा बोले, महारानी, अब इस बात पर तकरार करने से अच्छा है हम दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। हम अपनी दासी सुनैना को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। रानी बोली, ठीक है महाराज, आप जिस तरह उनकी परीक्षा लेना चाहे ले सकते हैं। राजा ने अपनी दासी सुनैना को बुलाया और बोले कि तुम मेरा एक संदेशा लेकर पकौड़ी लाल के पास जाओ और उनसे अकेले में प्रेम से बताओ कि आप रानी को बहुत पसंद आ गए हो। वह आपसे बहुत प्रेम करने लगी है। हाल ये हो चला है कि वह आपके बगैर रह ही नहीं सकती। वह आपसे तुरंत विवाह कर लेना चाहती है, मगर बीच में आपकी पत्नी एक अड़चन है। अगर आप पत्नी की हत्या कर उसे कहीं ठिकाने लगा देते हो तो आपके और रानी के विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। दासी बोली, महाराज की जैसी आज्ञा, मैं अभी जाती हूं। दासी पकौड़ी लाल सेठ के पास गई और राजा की कही बात उनसे सुना दी कि रानी आपके प्रेम में दीवानी हो गई है। वह राजा को छोड़कर आपसे विवाह करना चाहती है। पकौड़ी लाल बोला, देवी, आप रानी से जाकर कहो कि प्रजा उनकी पुत्र पुत्री की तरह है। हम रानी के पुत्र की तरह है और पुत्र अपनी मां से कभी विवाह नहीं करता। रही बात मेरी पत्नी की हत्या की, तो मैं अपनी पत्नी पर 1000 राजकुमारियां न्यौछावर कर दूं, परंतु अपनी पत्नी का एक बाल भी बांका होते नहीं देख सकता। मेरी पत्नी संसार की एक अनमोल रत्न है, जिसकी बराबरी की कोई स्त्री बनी ही नहीं है। आप रानी से मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना और बोल देना कि रानी मुझे प्यार जरूर करें, मगर एक पुत्र की तरह। उनका यह पुत्र रानी के मानने पर अपना शीश उन्हें अर्पित कर देगा, परंतु अपनी पत्नी को नहीं। दासी ने उसकी कही बात राजा और रानी से कह सुनाई। रानी दासी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और राजा से बोली, देखा महाराज, मैं सच कह रही थी कि दोनों का प्यार ही राजा की तरह है। राजा बोला, रानी साहिबा, आप ज्यादा खुश ना हो। मैंने अभी सिर्फ एक की परीक्षा ली है, उसकी पत्नी की परीक्षा तो अभी हुई ही नहीं। राजा ने दासी से कहा, दासी, अब तुम उसकी पत्नी के पास संदेशा लेकर जाओ कि राजा तुमसे प्रेम कर बैठे हैं। वह कहीं पर तुम्हें देख लिए है और जब से तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखे हैं, उनकी आंख से नींद और दिल से चैन गायब हो गया है।
अब वह चाहते हैं कि तुम्हें रानी बना लो, परंतु उनके मार्ग में पकौड़ी लाल एक बाधा है। यदि तुम पकौड़ी लाल को मार देती हो तो इस राज्य की महारानी बन जाओगी। दासी बहुत छुपते छुपाते पकौड़ी लाल की पत्नी के पास गई और राजा की कही बात उसकी पत्नी के कान में सुना दी। उसकी पत्नी दासी से बोली, बहन, तुम ये बात क्या बिल्कुल सत्य कह रही हो? दासी बोली, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। राजा ने बहुत बेकरार होकर यह संदेशा भिजवाया है। तो स्त्री बोली, तो बहन, आप राजा से जाकर कहो कि कल सुबह मुझसे विवाह की तैयारी करें। मैं आज रात में ही पकौड़ी को खा जाती हूं। दासी यह खबर आकर राजा को बताई तो राजा के तो कान खड़े हो गए। बोला, अरे, किसी भी तरह पकौड़ी लाल को बचाना होगा। तुम तुरंत मेरा संदेशा पकौड़ी लाल के पास लेकर जाओ कि राजा ने आपको तुरंत अपने पास बुलाया है। दासी फिर भागी भागी पकौड़ी लाल के घर गई और उसकी पत्नी से बोली, राजा अभी किसी कार्यवश पकौड़ी लाल को अपने दरबार में बुलाया है। पत्नी बोली, बहन, वह तो अभी किसी गांव में तगादा को गए हैं, रात में ही लौटेंगे। राजा से बता देना कि वह मेरे पति का इंतजार न करें, वह कल मुझसे मिलने की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। दासी घर से बाहर निकली तो एक नौकर से पूछ लिया कि क्या सचमुच पकौड़ी लाल कहीं तगादा में गया है? तो नौकर ने बताया कि मालिक आज घर से बाहर निकले ही नहीं है। दासी भागी भागी राजा के पास आई और उसकी पत्नी की बात, फिर नौकर की भी बात राजा से बताई। तो राजा हैरान हुए कि इसका मतलब वह पकौड़ी लाल को दिन में ही निपटा दी। वह अपने सैनिकों को पकौड़ी लाल के घर में तलाशी के लिए भेजा कि पकौड़ी लाल जिंदा है या मर गया है। जिंदा है तो उसे साथ लेते आना, और यदि मर गया है तो उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर ले आकर कारागार में डाल देना। सैनिक गए और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और आकर राजा से बताए कि महाराज, उसकी पत्नी आपसे विवाह करने के लिए पकौड़ी लाल को जहर देकर मार दी है, तो हम उसे लाकर कारागार में डाल दिए हैं, परंतु वह आपसे एक बार मिलना चाहती है। राजा अपनी रानी की तरफ बहुत गुस्से में देखा और बोला, तुमने देख ली ना रंझा की हीर को, लैला मजनू की कत्ल कर रानी बनने चली है। यही है एक स्त्री का चरित्र। कल को मुझसे बड़ा कोई चक्रवर्ती राजा मिल गया तो तुम भी मुझे मारकर उसके साथ निकल लोगी। रानी बोली, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूं? मैं एक राजा की राजकुमारी हूं। मेरे माता पिता के संस्कार मेरे खून में दौड़ रहा है। मैं आपके लिए अपनी जान दे सकती हूं, परंतु आप पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। राजा बोला, तुम इस वक्त चुप रहो और मेरे सामने से अपनी कक्ष में चली जाओ। मेरा मूड ठीक नहीं है। रानी वहां से चली गई तो राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और बोला, मंत्री, मैं इस वक्त जंगल में शिकार को जा रहा हूं। तुम अपने सैनिकों को आदेश देकर पूरे नगर की स्त्रियों को कत्ल करवा दो। सबसे पहले हमारी रानी से ही शुरू कराना। जब तक मैं वापस आऊं यह कार्य हो जाने चाहिए। मंत्री बोला, परंतु महाराज। राजा बोला, कोई परंतु परंतु नहीं, मेरे आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। मंत्री को पता था कि राजा जिद्दी है, जो कुछ कह देता है उस पर अड्डा रहता है, परंतु उसका यह आदेश बहुत खतरनाक है। भला मैं किसी स्त्री की हत्या कैसे करा सकता हूं? इससे तो अच्छा है मंत्री पद से त्यागपत्र दे दो। राजा शिकार को जा चुका था। मंत्री हैरान परेशान था कि क्या करें। सहसा उसे ख्याल आया कि अपने वृद्ध पिता से मिलता हूं। वह मेरे से पहले इस राज्य के मंत्री रहे हैं। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, बड़ी मुश्किल पड़ी है। आप तो जानते ही हो, सूरज एक पागल राजा है, हमेशा उटपटांग आदेश देता रहता है। आज सुबह में सेठ पकौड़ी लाल की पत्नी के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए उसके पास संदेशा भिजवाया था कि वह यदि अपने पति को मार देती है तो राजा उससे विवाह कर लेगा, तो उसकी स्त्री ने पकौड़ी की हत्या कर दी है। अब राजा उस स्त्री के चरित्र से दुखी हो सभी स्त्रियों के चरित्र पर शंका कर बैठा है और मुझे आदेश दिया है कि तुम नगर की सभी स्त्रियों की हत्या करा दो। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वह मेरी हत्या करा देगा। मंत्री के पिता बोले, बेटा, डरो नहीं, हर समस्या का समाधान है। तुम इस वक्त कहीं छुप जाओ, क्योंकि वह शिकार को नहीं गया होगा। वह इधर उधर घूमकर तुरंत महल लौट आएगा।
उसे यह देखना है कि उसके आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं। जब देखेगा कि उसके आदेश के पालन की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, तो भागकर तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर तक आएगा, तो मैं उसे समझा दूंगा। अभी मंत्री के गए हुए कुछ देर ही बीता था कि सचमुच राजा मंत्री को ढूंढते हुए मंत्री के पिता के पास पहुंच गया और बहुत गुस्सा दिखाते हुए मंत्री के पिता से बोला कि मंत्री चाचा, आपकी 5 पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है कि आपके परिवार से ही कोई आदमी राजा का खास मंत्री बनता आया है। आप खुद मेरे पिता की अति विश्वसनीय मंत्री रहे हैं, मगर अब मुझे आपके बेटे की वफादारी पर शक होने लगा है। मैंने मंत्री को आदेश दिया था कि मेरे आने से पहले नगर की सारी स्त्रियों की हत्या करा देना, परंतु अभी तक एक भी स्त्री नहीं मारी गई है। बूढ़ा मंत्री बोला, यह तो मेरे बेटे ने बहुत बुरा किया है। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए था। परंतु महाराज, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप एक साथ पूरे नगर की स्त्रियों को क्यों मरवाना चाहते हैं। तब राजा ने बताया कि चाचा जी, आपने तो पकौड़ी लाल की हत्या की बात तो अवश्य सुनी होगी। बूढ़ा मंत्री अनजान बनते हुए बोला, नहीं बेटा, मैंने कोई खबर नहीं सुनी। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मेरे पास पड़ोस के लोग भी अब मिलने नहीं आते कि बूढ़ा कोई काम करने को बोल देगा। अब आप ही बता दो क्या हुआ है। राजा ने शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। तो बूढ़ा मंत्री बोला, बेटा, तुम अवश्य ही नगर की सारी स्त्रियों की हत्या करवा दो, परंतु इससे पहले मेरी साथ घटी एक सच्ची घटना सुन लो। यह घटना भी राज दरबार से ही संबंधित है। आपके बड़े भाई त्रिपुरारी अक्सर महल से गायब रहा करते थे। राजा अमरेंद्र देव ने मुझे उन पर नजर रखने को कहा था। त्रिपुरारी बहुत बुरी संगत में फंसकर बिगड़ गए थे। उन्हें आशिकी का रोग लग गया था, और वह आशिकी यदि एक स्त्री से लगाते तो कोई बात होती। उन्हें रोज नई स्त्री चाहिए थी। वह अक्सर रात के वक्त नगर की उन स्त्रियों को शिकार बनाने लगे थे जो रात के वक्त शौच के लिए घर से बाहर निकलती थी। जो स्त्री उनका विरोध करती तो उस स्त्री के पति की हत्या करने की धमकी देकर स्त्री को डराकर उसकी इज्जत लूट लेते। स्त्री जुल्म सहकर भी अपने पति की जिंदगी के लिए चुप रह जाती। इस तरह न जाने कितने ही कुकर्म त्रिपुरारी ने कर डाले। एक दिन मैं जंगल से लौट रहा था। आने में काफी रात हो गई थी। मौसम साफ न रहने से मुझे समय का अंदाजा नहीं चल पाया था। तो रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास जंगल में एक नकाबपोश डाकू ने मुझे रोक लिया और मेरी तलवार मुझसे लेकर अपनी गिरफ्त में मुझे ले लिया। अब मैं उसकी बात मानने को विवश था। डाकू ने मुझसे 2 कब्र खोदने को कहा। मैंने उसकी बात मान 2 कब्र खोद दी। दोनों कब्र थोड़ी दूरी पर थी। वह तलवार की नोक पर मुझे एक स्थान पर ले गया। वहां एक लाश पड़ी थी। मैंने देखा वह लाश राजकुमार त्रिपुरारी की थी। वह बोला, तुम इसे उठाकर उस कब्र में दफना दो। मैंने उस लाश को कब्र में दफना दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि यह एक और कब्र किसके लिए है। शायद डाकू मुझे ही मारकर कब्र में दफना देगा, परंतु अगले ही पल यह देखकर हैरान रह गया कि वह कोई डाकू नहीं, एक स्त्री थी, और वह स्त्री भी हमारे दरबार में काम करने वाली थी। वह हमारे राज दरबार के वस्त्र साफ करने वाली धोबिन थी। उसने अपना नकाब हटा दिया था। वो बोली, मंत्री जी, मुझे बहुत मजबूरी में राजकुमार की हत्या करनी पड़ी। कल रात में मैं घर से बाहर निकली थी कि अचानक से राजकुमार ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं उनकी चंगुल से छूटने के लिए उनकी उंगली दांत से काट ली। राजकुमार की पकड़ ढीली पड़ गई तो मैं भागकर घर आ गई, तो देखा मेरे पीछे पीछे राजकुमार भी आ गए हैं। मैं अपने पति के पीछे जाकर छुप गई। मेरे पति राजकुमार से मुझे छोड़ देने की विनती करने लगे तो राजकुमार ने तलवार से उनकी गर्दन काट डाली। मेरे सामने ही मेरे पति की हत्या हो गई। राजकुमार उतने पर नहीं रुके, मेरी इज्जत लूट डाली। मैंने भी ठान लिया कि इस अधम को मारकर रहूंगी। दूसरे दिन अपने पति को कब्र में लाकर दफना दिया और राजकुमार की हत्या करने के पीछे लग गई। आज की रात राजकुमार मेरी एक पड़ोसन को पकड़ लिए। मुझे अच्छा मौका मिल गया। मैं पहले से ही तलवार लेकर तैयार थी। पल भर में राजकुमार की गर्दन अलग कर दी और पड़ोसन के सहयोग से ही मैं यहां तक ले आई। राजकुमार तो अब कब्र में आराम कर रहे हैं। नगर की स्त्रियों की अस्मत आज के बाद कभी नहीं लूटेगी। मंत्री जी, आपको हैरानी होगी कि यह कब्र किसके लिए खोदी गई है, तो बता देना चाहती हूं, यह कब्र मेरी है।
मैं अपने पति के बगैर जीकर क्या करूंगी? मंत्री ने राजा से बताया कि महाराज, वह धोबिन ने जहर खा लिया था। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गिरते गिरते बोली, मंत्री जी, मेरी कब्र में मिट्टी भर देना। मैं उस कब्र को मिट्टी से भर दिया। महाराज, कुलीन स्त्रियां अपने पति के लिए मर मिट जाती है। उसके लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत उसका पति होता है। वह पति के लिए कुबेर के धन को भी ठोकर मार देती है, मगर बदचलन स्त्री और वेश्या के लिए धन ही सबसे बड़ा होता है। वह पैसे के लिए रोज पति बदलती रहती है। महाराज, इसमें किसी स्त्री का कोई दोष नहीं होता, सारा दोष पुरुष का होता है। पुरुष को कभी भी राह चलते अनजान स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। वह स्त्री बदचलन या वेश्या भी हो सकती है। जो स्त्री खुद से अपना विवाह करने के लिए आतुर है, उस स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री का विवाह उसके भाई बंधु माता पिता नहीं कर रहे हैं, तो वह स्त्री भरोसे के लायक नहीं होती। कदापि उससे विवाह करने से बचना चाहिए। समाज में कुलीन स्त्रियों की यही पहचान है कि वह खुद से अपने विवाह के विषय में बात नहीं करती। पकौड़ी अनजान स्त्री से अनजान शहर में स्त्री की मर्जी से विवाह किया था। वह स्त्री अवश्य ही दुष्चरित्र है, परंतु आपका यह मान लेना कि सभी स्त्रियां दुष्चरित्र है, यह उचित नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दो को अपवाद रूप में छोड़कर नगर की सारी स्त्रियां पतिव्रता और कुलीन है। आप अपनी रानी पर भी कोई शक न करें, क्योंकि आप रानी के माता पिता की पसंद हो, और माता पिता की पसंद को स्त्री मरते दम तक गले लगाए रखती है। राजा को समझ में आ गया था कि उसका आदेश ही गलत है। यहां कोई स्त्री बुरी नहीं है। वह मंत्री से बोला, क्षमा करना चाचा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। जब एक धोबिन अपने पति के लिए प्राण न्यौछावर कर सकती है, तो फिर रानी तो रानी ही है। राजा महल में लौट आया और अपनी रानी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लिया। राजा को उस दिन के बाद से कोई स्त्री बुरी नहीं लगी। जीवन का सबसे बड़ा धन हमारा विश्वास और प्रेम होता है। एक स्त्री का सच्चा चरित्र उसके संस्कार और उसके पति के प्रति उसके अटूट प्रेम और सम्मान में झलकता है, न कि उसकी सुंदरता या धन दौलत में। एक समय की बात है, एक गांव था जिसे लोग हरियालीपुर के नाम से जानते थे। वहां एक रामू त्रिशक नाम का भोला भाला किसान रहता था। उसका घर घास फूस का था, लेकिन मन सोने सा शुद्ध था। रामू खेती करता, दिन रात खटता, और जो अन्न उपजाता उसी से उसका और उसके माता पिता का गुजारा चलता। वह न तो बहुत धनी था, न ही बहुत निर्धन। सीधा सादा जीवन था उसका। फिर एक दिन रामू का विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा ने तो अपने मायके में अपनी सहेलियों से बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी कि उनके पतियों में से कोई परदेश में जाकर व्यापार करता है, तो कोई वहां रत्न और सोने की मोहरें कमा कर लाता है। बस सुमित्रा को भी यही लगा था कि उसका पति भी ऐसा ही कोई बड़ा व्यापारी होगा जो परदेश से धन दौलत लेकर आएगा। इसी झूठी शान में उसने अपनी सहेलियों से कह दिया था कि उसका पति भी परदेश में रहता है और बहुत कमा कर आता है। परंतु जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि उसका पति रामू तो कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक साधारण सा मिट्टी में सना हुआ किसान है। यह देखकर बेचारी सुमित्रा का मन दुख से भर गया। उसे लगा उसकी सारी शान शौकत खत्म हो गई। एक रात उसने अपने पति से रूखे स्वर में कहा, देखिए स्वामी, हमारा तुम्हारा प्रेम तभी संभव है जब आप यह किसानी छोड़कर परदेश जाओगे और खूब सारी सोने की मोहरें कमाकर लाओगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते, मैं आपको छू भी नहीं सकती। रामू कृषक ने अपनी नई पत्नी को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। थक हार कर रामू ने पत्नी की बात मान ली। उसने सोचा, ठीक है, अगर इसी से इसका मन खुश होता है तो मैं परदेश चला जाता हूं। सो रामू कृषक एक दिन अपनी गठरी उठाई और परदेश की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह अपने गांव से बहुत दूर निकल गया और एक घने डरावने जंगल में जा पहुंचा। धीरे धीरे संध्या गिरने लगी और अंधेरा छा गया। रामू ने सूखी लकड़ियां बटोरी, आग जलाई और एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे सोने की तैयारी की। आधी रात हुई और रामू की नींद अचानक टूट गई। उसने सुना,
पास ही कहीं कोई पति पत्नी आपस में बातें कर रही है, जैसे कि कोई मनुष्य बोल रहा हो। उसने चारों ओर आंखें दौड़ाई, लेकिन कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। उसने ध्यान से आवाज पर कान लगाया तो पता चला कि वह तो एक तोता, जिसे लोग शुक्र कहते हैं, वह अपनी पत्नी से मनुष्य की वाणी में बातें कर रहा था। किसान ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। शुक्र की पत्नी बहुत पीड़ा में थी। वह बोली, स्वामी, अब मुझसे प्रसव की पीड़ा सहन नहीं हो रही। लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब शुक्र बोला, प्रिय, थोड़ा धैर्य रखो और सहन करो। हम सुबह होते ही तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे, वरना जैसे ही तुम अंडा दोगी, इसी पेड़ के कोटर खोखल से हमारा दुश्मन सर्प निकलेगा और अंडे को खा जाएगा। लेकिन शुक्र की पत्नी पीड़ा से बेहाल थी। वह बोली, स्वामी, मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। लगता है मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। पहले अपना जीवन बचाना जरूरी है। इतना कहकर उसने अंडे दे दिए। उसके अंडे देते ही एक विशाल काला सर्प उस कोटर से बाहर निकला और रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ने लगा। रामू कृषक यह सब देख रहा था। उसने एक पल भी देर न की। अपनी मजबूत लाठी उठाई और पलक झपकते ही उस सर्प का सिर कुचलकर उसे यमलोक भेज दिया। यह देखकर शुक्र खुशी से झूम उठा। वह किसान से बोला, हे धर्मात्मा पुरुष, आप महान हो। आपने हमें इस दुष्ट नाग से मुक्ति दिला दी। यह पिछले 10 वर्षों से हमारे अंडों को खा रहा था। हे महापुरुष, आप कौन हो और कहां जा रहे हो? तब रामू कृषक ने बताया, भाई शुक्र, पहली बात तो यह कि तुम मनुष्य की तरह बात कर लेते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात सुन और समझ सका और तुम्हारे दुश्मन को मार डाला। दूसरी बात यह है कि मैं एक गरीब किसान हूं और रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जा रहा हूं। शुक्र ने उसकी बात सुनी और बोला, भैया, मेरी एक बात मानो तो तुम कहीं मत जाओ। यहीं रहकर मेरे अंडे और उसमें से निकलने वाले बच्चों की रखवाली करो। ये काम केवल 2 मास तक कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें अथाह धन का गुप्त स्रोत बता दूंगा। रामू कृषक बोला, भाई, मेरे पास तो आज के भोजन का भी इंतजाम नहीं है, तो मैं 2 महीने यहां कैसे रह पाऊंगा? शुक्र बोला, भैया, चिंता क्यों करते हो? मैं सब उपाय बताता हूं। पेड़ में जिस कोटर में सर्प रहता था, उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें पड़ी हैं। तुम्हारे हाथ कोटर के बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, इसलिए मैं खुद तुम्हें 2-4 मोहरें निकाल कर दे देता हूं। उसके बाद मैं धीरे धीरे सारी मोहरें निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले तुम अपने लिए एक मजबूत लकड़ी का घर बना लो, क्योंकि जब तुम सुरक्षित रहोगे तभी मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा कर पाओगे। अब रही भोजन की बात, तो यहां से 4 कोस उत्तर दिशा की ओर बढ़ोगे तो जंगल पार कर जाओगे। वहां एक छोटी सी बस्ती है, जहां तुम्हें आवश्यकता के सारे सामान मिल जाएंगे। वहीं से खाने पीने और दैनिक जरूरत की चीजें खरीद लेना। किसान बोला, भाई शुक्र, मुझे तुम्हारी सेवा मंजूर है। बस रामू कृषक ने वहां एक मजबूत घर बनाया और रहने लगा। वह दिन रात शुक्र के बच्चों की रखवाली करने लगा। एक ही महीने में शुक्र के बच्चे बड़े हो गए और उड़कर आकाश छूने लगे। तब शुक्र बोला, रामू भैया, अब तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। मैं तुम्हें कोटर में पड़ी सारी मोहरें दे देता हूं। साथ ही जहां तुम्हारी झोपड़ी है, वहां सोने का एक घड़ा मिट्टी के नीचे दबा पड़ा है, उसे भी निकाल लो। संतोष के साथ जीवन जीने के लिए इतना धन पर्याप्त है। फिर भी तुम्हें लगे कि धन कम है तो फिर आ जाना। जंगल के अंदर दबे हुए बहुत सारे गुप्त खजानों का रहस्य मैं तुम्हें बता दूंगा। रामू कृषक ने उस सोने के घड़े को निकाला और कोटर की मोहरें लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उसकी पत्नी सुमित्रा अपने पति को इतने धन के साथ देखकर बहुत खुश हुई। वह बहुत प्यार से पेश आई, लेकिन जैसे ही रात हुई, उसने तुरंत अपने तेवर बदल लिए। वह बोली, मुझे इस धन का राज बता दो कि यह कहां से लाए हो, वरना मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। रामू कृषक ने भी अब अपने तेवर बदल लिए। वह बोला, अभी तक तो तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने को सोच रहा हूं तो नए नए नखरे दिखा रही हो। पहले बोली थी कि कमाकर आओ तो मिलन होगा, अब कह रही हो कि राज बताओ तो मिलन होगा। तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि राज बता देने पर तुम मिलन को तैयार हो जाओगी? जाओ, मुझे तुमसे कोई मिलन नहीं चाहिए। अरे, जिसके पास धन है
उसके पास तुम जैसी बहुत सी स्त्रियां मिल जाएगी। रामू के बदले हुए तेवर देखकर सुमित्रा तुरंत नरम पड़ गई। वह बोली, मैं तो पहले भी आपसे परिहास मजाक कर रही थी और आज भी कर रही हूं। अब आप उसे सच मान लिए तो मैं क्या करूं? स्त्री थोड़े प्यार की पहल करती है, शुरुआत तो पुरुष को ही करनी पड़ती है, परंतु जब आपकी इच्छा है कि मैं ही आपसे प्यार करूं तो मैं ही किए देती हूं। इस प्रकार दोनों प्रेम प्यार में खो गए। फिर भरोसे में लेकर सुमित्रा ने पूछ लिया कि आपने यह धन कहां से पाया? प्यार में डूबे रामू कृषक मना नहीं कर सका और उसने सब कुछ सच सच बता दिया, जिसमें बोलने वाले शुक्र का सारा भेद था। अब सुमित्रा ने बीते 2 महीनों में गांव में बहुत सी सहेलियां बना ली थी। वह उनसे गपशप किया करती थी। इस राज्य को भी उसने अपनी सहेलियों से शेयर कर दिया। उधर नगर के महाराज चंद्रसेन को कोई राज रोग हो गया था, जो किसी वैद्य की औषधि से ठीक नहीं हो रहा था। एक राजवैद्य ने किसी संकट को टालने के लिए बता दिया था कि यदि मनुष्य की तरह बोलने वाले शुक्र का मांस खा लोगे तो महाराज का रोग ठीक हो जाएगा। अब राजा बोलने वाला शुक्र कहां से लाए? वह अपने दूतों से जंगल दर जंगल पता लगवाने लगे, परंतु उन्हें वह अद्भुत तोता कहीं नहीं मिला। इधर रामू कृषक की पत्नी सुमित्रा ने शुक्र वाली बात अपनी सहेलियों को बता दी थी। उस समय की स्त्रियां संचार का एक मजबूत साधन थी। अफवाह फैलानी हो या किसी की खबर सार्वजनिक करनी हो तो लोग स्त्रियों को बता देते थे। फिर तो बात को पंख लग जाते थे, तो इस बात को भी पंख लग गए और उड़ते उड़ते बात राज दरबार तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत रामू कृषक और उसकी पत्नी को राज दरबार में बुलवा लिया। राजा ने रामू से पूछा, क्या तुम किसी बोलने वाले शुक्र के विषय में जानते हो? रामू ने नहीं में सिर हिलाया तो उसकी पत्नी सुमित्रा तुरंत बोल उठी, अजी, छिपाते काहे हो? ये राज दरबार है, यहां झूठ नहीं बोला जाता, सच सच बता दो। तब रामू कृषक ने बताया, जानता तो हो महाराज, परंतु उसके विषय में नहीं बता सकता कि वह कहां रहता है। दरअसल मैंने उस शुक्र के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है, मैं उनका बुरा नहीं देख सकता। राजा गुस्से से बोले, तुम इस समय अपने घर में नहीं राज दरबार में हो और यहां नहीं किंतु परंतु जैसे शब्द उपयोग में नहीं लाए जाते। यदि अब की बार तुमने ना नुकुर किया तो तुम्हारी पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी और उसके बाद तू भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उस शुक्र का मोह त्याग दो और उसे आज ही पकड़ कर ले आओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारी पत्नी मेरे हिरासत में रहेगी। अब रामू कृषक के पास कोई चारा ही नहीं था। वह शुक्र को लाने के लिए चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा, यह बात तो मैंने किसी से बताई नहीं, केवल पत्नी ने प्यार जताते वक्त पूछ लिया था और बस उसी को बताया था। और उसने इस बात का इतना हवा उड़ाया कि बात राज दरबार तक आ पहुंची। मैं उस पत्नी का त्याग भी कर देता, परंतु अब तो उसके गर्भ में मेरा बच्चा पल रहा है, उसे कैसे छोड़ सकता हूं। वह रोता हुआ शुक्र के पास गया और रो रो कर अपनी सारी आप बीती शुक्र को बताई। तोता बोला, मित्र, निराश न हो, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई थी, मैं भी तुम्हारे बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। शुक्र किसान के साथ चल दिया। चलते चलते शुक्र ने बताया, मित्र, तुम मुझे राजा को सौंप देना, राजा तुम्हें तथा तुम्हारी पत्नी को छोड़ देगा, तो तुम आज ही घर जाकर अपना सामान समेट कर दूसरे राज्य में चले जाना, क्योंकि मैं राजा के हाथ नहीं आने वाला और मेरे उड़ जाने पर राजा फिर तुम्हें गिरफ्तार करा लेगा। इसीलिए तुम अपने घर बार का मोह त्याग कर भाग लेना और मैं भी लौटने पर अपने परिवार के साथ दूसरे नगर के जंगल के लिए उड़ान भर दूंगा। रामू कृषक ने शुक्र को ले जाकर राजा के हवाले कर दिया। राजा ने रामू कृषक तथा उसकी पत्नी को छोड़ दिया। चूंकि रामू कृषक तोते को दोपहर में ले गया था और राजा को जिंदा तोते का ताजा मांस अगले दिन सुबह में खाना था, तो राजा ने शुक्र को एक पिंजरे में बंद कर अपने शयन कक्ष में रख लिया। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा कि तोता तो मरा पड़ा है, तो राजा बहुत गुस्सा हुए। वह बोले, किसान ने मेरे साथ धोखा कर दिया है, मरने वाला तोता दे गया, जबकि मुझे तो ताजा मांस खाना था। इस तोते को बाहर फेंक देता हो और किसान को पुनः बंदी बनाकर मनवाता हो। राजा ने जैसे ही तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर फेंका, शुक्र उड़ गया।
राजा देखते रह गए, हक्के बक्के। राजा ने रामू कृषक को गिरफ्तार कर लाने के लिए सैनिक भेजे, परंतु सैनिक वापस आकर बताए कि रामू कृषक तो घर छोड़कर आपके दुश्मन राजा के राज्य में चला गया है। इधर रामू कृषक भूखे प्यासे अपनी पत्नी को साथ लिए जंगल पार कर रहा था। तभी उसे एक तपस्वी जी का आश्रम दिखा। वह संत के आश्रम में गया और तपस्वी जी से जल पिलाने का आग्रह किया। तपस्वी जी ने रामू कृषक को जल पिलाया और उससे उसका हाल पूछा। इतनी रात में तुम अपनी पत्नी को कहां ले जा रहे हो? रामू कृषक ने अपनी सारी आपबीती संत से बताई। तपस्वी जी ने कहा, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुराने समय में एक नगर था जिसे लोग वर्षा नगर कहते थे। वहां पर सेठ धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहा करता था। सेठ बहुत अमीर था। उसके पास 20 शहरों में किराना, अनाज दाल की बड़ी बड़ी दुकानें थी, जिन पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जबकि उसका अपना मकान शहर से बाहर था। उसके पास खेती और एक बहुत बड़ा बाग बगीचा था, जिसमें 12 मास फल देने वाले वृक्ष फलों से लदे रहते थे। सेठ धनपाल के पिता सेठ वृद्धपाल अभी जिंदा थे। उसकी मां वृद्धा माता भी अभी जीवित थी। घर में कई सेवक और दासी भी रहते थे। हालांकि धनपाल की शादी नहीं हुई थी, तो वृद्धपाल जल्दी से उसका विवाह कर देना चाहते थे, परंतु उन्हें दान दहेज का लोभ नहीं था। वे चाहते थे कि बहू किसी साधारण घर की ही आए, जो घर बार संभाल सके, वरना अमीर घर से आ गई तो घर बार संभालना तो दूर, उसकी आधी जिंदगी वस्त्र और आभूषण बदलने में बीत जाएगी। वह न तो धनपाल का सहयोग कर पाएगी, न ही घर को वंश दे पाएगी। धनपाल तो अपने कारोबार में लगा रहता था, परंतु उसके पिता एक मेहनती